Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. It's a new day with a new vlog and today I'm here to discuss some of the myths people have related with medical profession, medical students and this medical field. So starting off, the first thing I want to discuss about is money. So people are having this misconception in their mind that the PGs or the professors or all the professionals of the medical field are earning a lot, and if we are coming into this field, we are having this thing in my mind कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे और बस हमें तो पैसों की बारिश होगी निकलते साथ ही. ऐसे कुछ भी नहीं होता. Once you get out of a medical school, आपको पार्ट 1 पास करना होगा या फिर अगर आपको USMLE जाना है, ब्लैब जाना है, जो भी करना है, the money which comes in your pocket, the money you're thinking about is not that amount of money you're thinking. सही है. वो जो आप अमाउंट सोच रहे हैं ना, वो 30-40 साल के बाद आएगी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो. अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे ख्याल में वो मनी कभी भी नहीं आएगी. तो अगर आप मनी के बेस पे इस मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप बिज़नेस की फील्ड में चले जाएं, PhD कर ले, वहीं पर प्रोफेसर लग जाए. ये पैसे कमाने वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक दिस वर्क्स इन अ मेडिकल फील्ड. सही है. सो दैट्स कम्प्लीटली नॉट ट्रू. अगर आपको लगता है कि एक प्रोफेसर या एक सर्जन या एक फिजिशियन 5-10 मिनट के आपसे पैसे ले रहा है, सो ही इज़ नॉट टेकिंग द मनी ऑफ दोज 5-10 मिनट्स या 1 घंटे की सर्जरी. ही इज़ टेकिंग द मनी ऑफ ऑल द हार्ड वर्क ही हैड डन. सही है. वो 30-40 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपको 5 मिनट में डायग्नोज कर रहा है, कह रहा है कि ये कार्सिनोमा नहीं है, एडिनोमा है, और अगर वो कह रहा है कि ये डेंगू है, ये अभी ये जो चल रहा है कोरोना नहीं है, तो मेरे ख्याल में दैट्स द एक्सपीरियंस एंड you're giving him for the experience he have. सही है. So they deserve that. The second thing I want to discuss about all those people out there who are thinking कि मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. We are not always stressed. We are only stressed when we are having exams, या फिर वाइवे के लिए जा रहे होते हैं, या फिर शॉर्टेज आया हुआ होता है हमारा, या फिर कोई टीचर हमें पॉइंट आउट कर रहा होता है. सो वे जस्ट लाइक नॉर्मल स्टूडेंट्स. हमारे एग्ज़ाम्स थोड़े से टफ होते हैं और एग्ज़ाम्स से हमारे बुक्स का कोर्स ज़्यादा होता है, तो हमें एक दफ़ा रिवीजन करना होता है. तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोर्स, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो मेडिकल स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल में एक परसेप्शन बनाया हुआ है लोगों के जहन में कि बस हमारे साथ तो टाइम ही नहीं है, हमारे साथ तो बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ना पूछो. इट्स नथिंग लाइक दैट. आई एम कम्प्लीटली हैप्पी, आई एम परफेक्टली फाइन, एंड आई एम डूइंग द मेडिकल स्कूल एंड आई एम इनटू अ मेडिकल स्कूल एंड डूइंग प्रीटी वेल. सो या, that's not true. Third thing I want to discuss about medical students is that they always have this thinking in their mind कि टाइम नहीं है हमारे साथ. I think हमारे साथ बहुत टाइम है. Even when I was starting this channel, so people used to ask me कि होता है तुम्हारे साथ इतना टाइम, अगर तुम चैनल स्टार्ट करोगी तो फिर चैनल तो रह जाएगा बीच में या फिर मेडिकल रह जाएगा. Come on, I'm having 24 hours in my day. I'm not studying each and every hour a day. I'm studying for like a good 2 to 3 hours a day. तो अगर 2 to 3 hours मैं पढ़ूँ, 8 घंटे मैं सोऊँ, तो उसके अलावा मेरे साथ plenty of time है गुजारने के लिए, फंक्शंस अटेंड करने के लिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देने के लिए, अपनी हॉबीज़ को देने के लिए. तो मेरे ख्याल में ये भी एक परसेप्शन बनाया हुआ है मेडिकल स्टूडेंट्स ने कि हाँ यार हमारे साथ तो टाइम नहीं होता, नहीं फंक्शन में नहीं जा सकते. हाँ, फंक्शन में जाना एग्ज़ाम्स के करीब दिनों में, I think that's wrong because then you're having all those songs and functions in your mind. Lekin that's not true. We're having time. We can attend your call. We can reply to you, and we can do plenty of things other than that. And people should do. I think they shouldn't just stick to books. Fourth thing I want to discuss about medical students is that age limit. ये age limit का ये सीन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. पाकिस्तान में ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर आप रिपीटर हो, अगर आप थर्ड टाइम में दे रहे हो एंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल का, एंड व्हेन यू एंटर इनटू अ मेडिकल कॉलेज, तो अजीब सी सोच होती है लोगों की कि अच्छा तुम सेकेंड अटैम्प्ट में, अच्छा तुम थर्ड में आए हो, मतलब सो व्हाट. आई थिंक दैट्स रियली ब्रेव ऑफ हिम और हर कि अगर वो एक अटैम्प्ट फेल होने के बाद भी ही इज़ ट्राइंग और शी इज़ ट्राइंग मोर. देयर इज़ नो एज लिमिट टू एनी फील्ड. आई गेस
एक भी मुल्क में ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज के बाद तुम लोग इंटर नहीं हो सकते. आई थिंक द मोर मेच्योर यू गेट इंटर, द मोर ईजी यू लर्न थिंग्स एंड द मोर फास्टर यू गो विद थिंग्स. सही. तो ये परसेप्शन बहुत गलत है कि अगर आप 20 ईयर्स में इंटर हो रहे हैं तो अगर आप 19 ईयर्स के बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो आप एक फेलियर के सब के फीलिंग्स रख रहे हो. अगर आप 23 ईयर्स में इंटर हो रहे हो और आप 20 ईयर्स के साथ बात कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि उफ़ल्ला, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं 3 साल कम टैलेंटेड हूँ. दैट्स टोटली रॉन्ग. थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज़ मेडिकल स्कूल इज़ बोरिंग. I think the people who talk like this कि medical school boring है are actually boring, क्योंकि medical school is the most, or I would say medical field is the most interesting thing I've ever encountered in my life. मतलब इस 5 to 6 clinical months में I have seen so many patients with so many pathologies. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग देखूँगी जो मैंने मेडिसिन, सर्जरी, ENT तमाम वगैरह वार्ड्स में देखे. एंड आई वुड लव टू डिस्कस इट समडे, लेकिन अभी टाइम नहीं है चूँकि. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. इफ़ यू आर हैविंग कैडेवर लैब्स इन योर कॉलेज, वी हैड कैडेवर लैब्स. तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम उन डेड बॉडीज़ पे करते थे. आई जस्ट शो यू स्मॉल क्लिप्स इफ़ यू वांट टू सी. तो वो हम उनके ऑर्गन्स निकाल के वो दिखाते थे, लंग्स, किडनी, लीवर वगैरह सब कुछ दिखाते थे. सो इट यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग. या वो थोड़ा स्मेल थोड़ा सा इरिटेटिंग था, लेकिन डेड बॉडीज़ की तो यही स्मेल होगी. Nobody is expecting any good from them. The sixth thing I would love to discuss about medical school is the studying technique. When I came into medical school the first year में when I used to sit with toppers, तो कुछ टॉपर्स ऐसे होते थे कि वो सब कुछ नोट करते थे क्लास में. कुछ टॉपर्स ऐसे होते थे कि वो रिकॉर्ड करते थे. कुछ ऐसे होते थे कि जो सिर्फ सुनते थे और कुछ सुनते ही नहीं थे. बट आफ्टर फर्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट निकला, तो आई केम टू नो कि हर एक के लर्निंग का या हर एक के स्टडी करने का अपना कोई टेक्निक होता है. आप किसी और के टेक्निक को अडाप्ट नहीं कर सकते. मतलब आपको लगे कि ये बंदा चूँकि क्लास में सब कुछ नोट कर रहा है तो ये ऐसे ही टॉपर्स होते हैं. नहीं, आप क्लास में सिर्फ बैठ के अगर सुन भी रहे हैं ना, आप टॉपर बन सकते हैं. आप घर जाके नोट्स बनाएं या नोट्स ना बनाएं, बुक्स के ऊपर लिखें या कुछ भी ना करें, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें. हर एक बंदे का अपना स्टडी टेक्निक होता है. एंड आई केम टू नो विद टाइम कि मेरा क्या टेक्निक है. तो फाइंड योर टेक्निक एंड गो विद दैट. I don't think so adapting any others technique के इस बंदे का टेक्निक काम करेगा. तो I would study with that. People usually ask me कि तुम किस तरह के नोट्स बनाती हो, but I think the way they're studying is perfectly fine. The way I study works for me. It won't work for them, क्योंकि शायद वो नोट्स उस तरह से ना बनाए जिस तरह मैं बना रही हूँ, और शायद वो मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उस तरह से मैं नहीं पढ़ रही जिस तरह वो लोग पढ़ रहे हैं. The way they study it deeply. So I think this is this misconception among medical students कि study technique एक ही होना चाहिए, या फिर उसका अडेप्ट हो तो बहुत अच्छा है, इसका अडेप्ट हो तो और भी अच्छा है. And I would like to wrap up all this with this little thing that people are having this misconception in mind कि मेडिकल स्टूडेंट्स सब कुछ याद करते हैं. अगर इतना बुक भी होता है तो मेडिकल स्टूडेंट्स ये सारा याद करते हैं. इतने बुक्स होते हैं तो वो सारे वो याद करते हैं. I will give you an example of that. Let's suppose ये एक बुक है, पैथोलॉजी का बुक है, रॉबिन्स. इतना बड़ा बुक हम याद नहीं करते. ये बुक हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम गो थ्रू होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि रॉबिन्स में ये लिखा था. सही है, लेकिन हम याद क्या करते हैं? हम याद ये करते हैं जो फ्यूचर में काम आए, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, जो क्लिनिकल्स में काम आए. हम वो चीज़ें याद नहीं रखते जो उस वक्त, मतलब ठीक है पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, वो याद रखें. सही है, जो क्लिनिकल्स में काम आए, जो आपके हॉस्पिटल में काम आए, उन तमाम मैकेनिज़म्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस और
वो सारे फ़्लो चार्ट्स की ज़रूरत ही क्या है जो आपको फ्यूचर में काम ना आए। उस वक्त के एग्ज़ाम के लिए याद करें, उस वक्त एग्ज़ाम पास कर लें, लेकिन हम सब कुछ याद नहीं करते। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स। माई मदर यूज्ड टू आस्क मी कि ये जो बुक तुमने पकड़ा हुआ है ये तुम सारा पढ़ोगी, मतलब सारा याद रखोगी। एंड आई यूज्ड टू, उस वक्त स्वैग के लिए आई यूज्ड टू से दैट हाँ, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट आउट देयर टू एवरीबडी के नहीं, हम वो चीज़ें याद रखते हैं जो उस डिज़ीज़ के लिए, उस बीमारी के लिए हॉलमार्क्स होती हैं। मतलब कि अगर आपको पता है कि बंदे के सर में दर्द है तो आपको जहन में कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस आने चाहिए। ये ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये एंजाइटी हो सकती है, ये कोई और बीमारी हो सकती है, ये साइनसाइटिस हो सकता है, ये मिग्रेन हो सकता है। खैर, सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट हम हॉलमार्क्स याद रखते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस याद रखते हैं, किस चीज़ से हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्या साइंस होती है इन बीमारियों की, प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं हम, एक बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जैसे कि कोरोना में सब लोग जान गए हैं कि इंक्यूबेशन 7 से 14 दिनों तक वो साइन और सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं। तो खैर, that's pretty much it, and thank you so much for watching this vlog, and we'll meet you in another video inshallah. दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।